Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याओं की सह अभाज्यता की जांच करना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट. ओके, अब वो पढ़ते हैं. ठीक है, तो अब हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी हमने सीखा उसका यूज करके कैसे पता करें कि कोई दो नंबर प्राइम है या को प्राइम है. जैसे हमने वही एग्जांपल लिया था 4 और 9 का, वो भी ले सकते हैं. चलो वो भी ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेंगे. जैसे चेक करना है हमें कि 4 और 9 को प्राइम है या नहीं. 4 और 9 क्या ये सह अभाज्य है, चेक करना है. तो पहले क्या करते थे, पहले अपन 4 और 9 का अलग अलग फैक्टर निकाले थे, और अगर कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो तो हम बोलते थे ये को प्राइम है. बट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलता है कि देखो भाई कि आप दोनों का फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो अलग अलग. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड किसका, 4 का. फिर प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 9 का. और 4 का क्या हो जाएगा, आपको मैंने कैसे सिखाया था, 2 से शुरू करना है क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, राइट. तो 2 करेंगे तो 2 यहां पे हो जाएगा. फिर 2 से करेंगे तो 1. जब तक 1 ना हो जाए या जब तक कोई प्राइम नंबर तक ना पहुंच जाए तो यहां तक भी रुक सकते हैं, यहां तक भी रुक सकते हैं, राइट. तो 2 इंटू 2, 1 को छोड़ देते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 2. और 9 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3. अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, मैं लिखूंगा कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 और 9. कुछ कॉमन है इसमें, चेक करो. ये 2 है, ये 2 है, इसमें 3 और 3, कुछ कॉमन नहीं है, राइट. कुछ कॉमन नहीं है इसमें, कुछ कॉमन नहीं है, राइट. कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए ये को प्राइम है. तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो उसी केस में को प्राइम है 4 और 9. अगर कुछ कॉमन आ जाता तो वो को प्राइम नहीं होता. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 56 और 63. पूछ रहा है कि क्या यह सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम है. तो क्या करेंगे, फिर आप एक काम कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो अलग अलग, और उन दोनों के कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए. या तो वो चेक कर लो, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल सकते हो. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 क्या होगा, कीजिए. 56 2 28 2 14 2 7 7 1, ये सब होगा कि नहीं होगा. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 क्या हो जाएगा, कीजिए. 2 से नहीं खाएगा, 3 से शुरू करेंगे, कीजिए आप लोग. ये हो गया, तो ये हो जाएगा कि नहीं. अगर इन दोनों में मैं बोलूं आप कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या है, देखो 7 कॉमन है. 7 कॉमन है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ को प्राइम रिलेशन में नहीं है, क्योंकि कॉमन आ गया. ठीक है ना. तो इसके कॉमन जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 7. इसीलिए 56 और 63 सह अभाज्य संख्या नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन मिल गया, कॉमन नहीं मिलना चाहिए.
अब वहां भी वही कंडीशन था, फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये भी चेक कर लिया। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एक और चीज हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो है कि एक संख्या का दूसरे संख्या से विभाजन का जांच। कोई एक नंबर है, कोई दूसरा नंबर है, कोई एक नंबर दूसरे को काटेगा कि नहीं, डिवाइड करेगा कि नहीं, वो चीज चेक करने के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम ये कैसे चेक करें कि एक संख्या दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है या नहीं। ओके, ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल लाता हूं मैं। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो। स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या 168 को अगर 12 से भाग करेंगे तो क्या ये 12 168 को काट देगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी तक जो सीखे हैं उसके लिए हम लोग ये करेंगे 168 और 12, तो डिवीजन करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 तो नहीं बचता, तो ऐसा करके। और यहां रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, बोलेंगे हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसको चेक करने का एक और तरीका है। क्या है वो तरीका? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे आप क्या करोगे? 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, है ना। मतलब बोर्ड सब में इस तरह का पूछा जाता है और आप एप्लीकेशन में भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल करोगे। अभी सीखो। तो 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 से शुरू करोगे, आप करो। यहां 42 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा और ये 7 से। यहां भी रुक सकते थे बट हम लोग 1 तक सोचेंगे करने के लिए। कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें यह चेक करना है कि पूछा है कि क्या ये 12 से कटेगा या नहीं कटेगा, राइट? तो हमें चेक करना है कि क्या इसमें कहीं से हम 12 निकाल सकते हैं। 12 का क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12। क्या इसमें 2 बार 2 है क्या? हाँ है। क्या इसमें 1 बार 3 है क्या? हाँ है। इसका मतलब अगर ये वाला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसमें मिल जाता है, इसका मतलब ये नंबर इसको काट देगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप वो भी निकाल सकते हो कितने बार में काटेगा। कैसे? इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 3 को छोड़ के क्या बचा अपना? 2 इंटू 7, तो ये कितना होता है? 14। देखिए 14 बार में काटेगा। और हमने देखा भी था पीछे कि अगर आप 168 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहां 14 ही आता है। सब रिलेटेड है एक दूसरे से। समझ में आ गया? यस। आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आपको एक्सरसाइज करना है। आपको सारा कंसेप्ट बताया जा रहा है, आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है? नहीं होगा एक्सरसाइज, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सरसाइज का भी प्लेलिस्ट बनाएंगे। हजारों प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जब भी फंसते हो तो आप हेल्प वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि प्लेलिस्ट बने इसी द विजनरी यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी कर लेंगे अपन। ठीक है? मैं चाहता हूं आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, उसी से आपका जो है मैथमेटिक्स का स्किल्स डेवलप होगा। ठीक है?